अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं मधुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ अल्लाह, अपने आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसी का ऐलान कर दिया है। ईद उल अजहा पर तयशुदा SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में 15 अगस्त तक तौसी की गई है। तमाम अवामी मकामात बशमूल पार्क, साहिल, सिनेमा और दीगर तफरीही मकामात भी 1 माह के लिए बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ईद उल अजहा पर तयशुदा SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां शहर से बाहर कायम की जाएंगी। कुर्बानी के फरीजे की अदायगी रजिस्टर्ड NGOs के तहत की जा सकती है। सैलानी, ईदी, चीपा, अलखिदमत, GDC और रजिस्टर्ड मदारस NGOs को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कमालिया में ईद कुर्बान से पहले ही सब्जी और मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में ईद कुर्बान से पहले मुनाफाखोर सरगर्म सब्जी और मसाले की कीमतों में बेबना इजाफा कर दिया, जिससे शहरी शदीद परेशान। टमाटर 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए, जबकि हरी मिर्च 40 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए, प्याज 15 रुपए किलो से बढ़कर 30 रुपए किलो, लीमू 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए किलो, अदरक 440 रुपए किलो और बाकी सब्जियों की कीमतों में 10 से 15 रुपए किलो तक का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का सब्जी और मसालों की कीमतों में एकदम इजाफे पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था। सब्जी सबसे ज्यादा महंगाई में इजाफा हो रहा है। आलू 100 रुपए किलो है, टमाटर जो है 200 रुपए किलो से 150 रुपए किलो हो गया है और मटर जो है 200 रुपए किलो। महंगाई में इजाफा हो रहा है। अभी आई नहीं है, पहले ही गरम मसाला और मिर्च, अदरक सब में महंगाई बढ़ गई है। अभी ईद आई नहीं है, गरीब आदमी क्या करे। सब्जी मंडी में जाए वहाँ भी महंगाई है, दुकानों वालों पे तो फिर डबल महंगाई है ना। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। हर रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी की कुव्वत खरीदने जवाब दे दिया। ऊपर से नजायज मुनाफाखोर माफिया मन माने रेटों पर अशिया बेच रहे हैं, जबकि आला अफसरान ठंडे कमरों तक महदूद है। हुकूमत वक्त से अपील है कि बढ़ती हुई महंगाई को फिल फौर कंट्रोल किया जाए। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी और मसालों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। आवाम को रिलीफ फराहम करने की दावेदार बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत की बेहिस्सी बरकरार है। क्वेटा में मुनाफाखोरों ने एक बार फिर सरकारी निर्खनामे को मुस्तरद करते हुए अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। वादी क्वेटा में जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी का फायदा उठाकर मसनूई महंगाई के जरिए आवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वाले मुनाफाखोर माफिया ने सरकारी नरखनामे को मुस्तरद करते हुए अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के अक्सर इलाकों में कायम कारोबारी मराकज में गोश्त, दालें, सब्जियां और दीगर बुनियादी जरूरत की अशिया मनपसंद नरखों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि जिली इंतजामिया ने महंगाई पर काबू पाने के दावों पर अमल दरामद के बजाय आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ रखा है। और इन्होंने जैसे हमारे को ख्वाब दिखाए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, ठीक है, ये होगा वो होगा, ज्यादा से ज्यादा महंगाई इन लोगों ने कर दी है। ठीक है, महंगाई कर दी है कि जहाँ हमारा एक दिन का 500 रुपए या 250 रुपए में हमारा खर्चा होता था, तो अभी हमारा एक दिन का 1000 रुपए में खर्चा हो रहा है। इतनी पैदा है नहीं जिससे ज्यादा इन लोगों ने खर्चा कर दिया। हम लोग जो प्रतिदिन के रात का 700 रुपए में काम करता है, 700 में क्या होता है? गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे दे, परचून वाला को दे, घर वाला को दे, किसको दे? किराया महंगाई इतना बढ़ गया हम लोग से बाहर। क्वेटा के अक्सर इलाकों में अहम कारोबारी मराकज समेत दीगर दुकानों में सरकारी नरखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं। नवाज शरीफ को बोलते चोर या पीपल्स पार्टी को बोल रहे थे चोर है। उस टाइम हम लोगों को बोरी का आटा 650 रुपए मिल रहा था, अभी 1150 रुपए में मिल रहे हैं। पति तो ये 400 रुपए में मिल रहा था, अभी 800 रुपए हम लोगों को मिल रहे हैं। ग्राहक हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोगों को गाली दे के चला जा रहे, बोल रहे तुम 800 रुपए का पति बेर। अभी क्या करें, हम लोग खुद परेशान है। ऐसा तो आवाम जलील हो जाएगा। आवाम के लिए आवाजें लगा रहे हैं, हुकूमत आवाम के लिए आवाजें लगा रहे, लेकिन ये उसका समझ में नहीं आ रहा है कि आवाम तक ये आवाज पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, आवाम का मसाइल हल हुआ है या नहीं हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए क्वेटा में जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी भी बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, क्वेटा।
फैसलाबाद के इलाके कंजवानी में आटे की मसनूई किल्लत पैदा हो गई। चक्की मालकान भी आटे के मनमाने रेट वसूल करने लगे, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कंजवानी में भी चक्की मालकान ने आटे के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। शहरी और इलाका मकीन जलीलो ख्वार हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरे आम से गायब। कंजवानी, किलियांवाला, गढ़ फतेह शाह, कासम चौक और इसके मुलाका चकूक और देहात में भी आटे की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। चक्की मालकान ने आटे के मनपसंद के रेट मुकर्रर कर दिए और सादा लो तबका को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि दिहाड़ीदार तबका अब खाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुका है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम बेबसी की तस्वीर बन चुका है, जबकि हुकूमत के साथ इंतजामिया भी गरीबों की तंगदस्ती की शाम का तमाशा देख रही है, जिस पर अहले इलाका ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आतिफ इकबाल, नुमाइंदा सच न्यूज, कंजवानी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में मवेशी मंडी तो सज गई, मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से आए व्यापारी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं चौधरी साजिद अली से। जी चौधरी साजिद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद की मवेशी मंडी में। चौक सरवर शहीद की जो मवेशी मंडी है, रंगपुर रोड के ऊपर जो है सजा दी गई है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में व्यापारी जो है अपने जानवर जो है बेचने के लिए यहाँ पर लेके आए हुए हैं, मगर यहाँ पर खरीदार ना होने की वजह से जो है व्यापारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया की जानब से जो है यहाँ पर छाँव का बंदोबस्त भी नहीं किया गया। यहाँ पे खरीदार, व्यापारियों और जानवरों के जो है पानी का बंदोबस्त भी नहीं किया गया, जिसके बाद जो व्यापारी जो है उन्हें मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे व्यापारी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताएं, आपको किन मुश्किल का सामना है? सर इतने ना तो छाएं कोई, ना पानी का बंदोबस्त है, ना ही कोई होर वसायल है। चलो इस तरह चीज़ों का असीं बर्दाश्त कर लांगे। मेन मसला इस चीज़ का है कि कोई गाहक नहीं है। पूरा साल असें इन्हें मेहनत की है, पूरा साल, ठीक है, पूरा साल इन्हें मेहनत की है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कोई इधर कोई व्यापारी नहीं आया, ठीक है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नस्ल के बकरे भी हैं। हमने पूरी साल इन पे ऊपर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का जो रोजगार है ना इन्हीं से चलता है, ठीक है। लेकिन कोई गाहक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 10 वाली चीज़ का 5 कहते हैं, 5 वाली चीज़ का 3 कहते हैं, ठीक है। जो हमने बकरे पहले आज से 6-6, 7-7 महीने 20-20 हज़ार के खरीदे थे और पूरा साल उनके ऊपर मेहनत की थी, अब उनका 15,000, 18,000, 20,000 के ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। आज बिल्कुल जिस तरह व्यापारी की बात सुन रहे थे तो उनका ये कहना था, हमने जो है 20,000 रुपये का जो है एक जो है बकरा वो ख़रीदा था, उसके ऊपर पूरा साल मेहनत की है, पूरा साल हम इन बकरों की देखभाल करते हैं, मगर यहाँ पर जो है ख़रीदार जो अच्छा रेट जो हमें नहीं मिल रहा। दूसरी जानब जब हमारी मस्जिद व्यापारियों से बात हुई तो वो जो यहाँ पर सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते जो है वो दिखाई दिए हैं। उनका ये कहना था यहाँ पर मवेशी मंडी में ना तो कोई छाँव का बंदोबस्त किया गया है, ना यहाँ पर पीने के लिए पानी है। इस वक्त जो व्यापारी है उन्होंने ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि मवेशी मंडी में सहूलियात के फुकदान को जो है कम किया जाए, ताकि व्यापारी और खरीदार दोनों को जो आसानी पैदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साजिद, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحیم. جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر سے بڑھ کر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈیاں لگا دی گئی ہیں جہاں بیپاریوں کی سہولیات کے لیے مختلف اداروں کے کاؤنٹر بھی قائم کیے گئے ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے سلطان سے. جی سلطان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ٹوبہ ٹیکسے میں مویشی منڈیاں جو ہیں لگا دی گئی ہیں. ٹوبہ ٹیکسے میں جو مویشی منڈی لگائی گئی ہے یہ رجانہ روڈ پر سبز منڈی کے ساتھ لگائی گئی ہے. یہاں پہ تمام محکموں کے جو کاؤنٹر ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں. محکمہ لائف سٹاک کا کاؤنٹر یہاں پہ لگایا گیا ہے. ریسکیو، پولیس، ہیلتھ کے کاؤنٹر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. عملہ یہاں پہ موجود ہے اور دوسری جانب جو وپاری ہیں وہ جانور لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جانور جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ تحصیل میونسپل کمیٹی کی جانب سے یہاں پہ سینیٹائزر جو ہے وہ بھی رکھا گیا، ماسک کا استعمال رکھا گیا تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے عملہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. ضلعی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس منڈی میں بچوں کا داخلہ جو ہے ممنوع ہے، لیکن جو بھی شہری یہاں پہ داخل ہوں گے ان کو ماسک کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. میرے ساتھ محکمہ لائف سٹاک کا عملہ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں. جی، محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے سٹال لگا گیا. منڈی میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو لگائی گئی تھی اس میں جانوروں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی اور کانگو وائرس سے بچنے کے لیے سپرے وغیرہ کی جائے گی. اور جو بھی حاملہ جانور ہیں ان کے پازیٹیو یا نیگیٹو ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس عملہ موجود ہے جو کہ اس کا رزلٹ دے گا. جی شکریہ. جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ تمام عملہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے. جو بھی جانور یہاں پہ آئیں گے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور جو وپاری لے گئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. تحصیل میونسپل کمیٹی کی جانب سے تمام انتظام مکمل ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پہ موجود ہے. پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. وپاری جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوش ہیں اور جانور آنا شروع ہو گئے. ان کا کہنا ہے کہ منڈی میں زیادہ سے زیادہ جو وپاری ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ لوگ جو ہیں عید قربان اچھے طریقے سے گزار سکیں.
बहुत शुक्रिया सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बा करीब आते ही जैकबाबाद में जानवरों की कुर्बानी करने के लिए छुरियों को तेज करवाने का अमल शुरू हो गया। इसी पर देखेंगे मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब आते ही जैकाबाद में जानवरों की कुर्बानी करने के लिए छुरियों को तेज करवाने का अमल शुरू हो गया है। शहरियों का कहना था कि ईद उल अज़हा में जानवरों को कुर्बान करना सुन्नत इब्राहिमी है, इसलिए हम लोग छुरियां तेज करवाते हैं। की ईद करीब आ गई है, हम छुरियां तेज कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि हम कुर्बानी करेंगे। जबकि दुकानदारों का कहना था कि कुर्बानी की ईद करीब आते ही हमारे कारोबार में इजाफा हो जाता है। बस काम और डबल हो जाता है छुरियों का। जैसे ही ग्राहक आते हैं अपने उधार लेकर कुर्बानी के हवाले से, तो ईद के दौरान जैसे ही चांद नज़र आता है उसी दिन से काम शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही जो है ना 10 दिन तक तकरीबन चांद रात तक बकरा ईद की कुर्बानी की छुरियों का और बुगदों का जो काम जारी रहता है। ईद उल अज़हा में सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करके अहले इस्लाम पूरी दुनिया में जानवरों की कुर्बानी करके अपने फराइज पूरे करते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियों को तेज करने का अमल शुरू हो जाता है, क्योंकि शहरी जो है ना बड़ी तादाद में कुर्बानी करते हैं। कैमरा मैन नया सुमरो के साथ दोस्तमुल्ला शारी, सच न्यूज़ जैकाबाद। मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स ने तेल की सप्लाई बंद कर दी, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनामा कस्बा गुजरात PSO डिपो ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। उनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रहेगी। कस्बा गुजरात PSO डिपो से पेट्रोलियम की मसनूआत पूरे मुल्क में सप्लाई होती हैं। हड़ताल से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, इनकम टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए, साबका 2% इनकम टैक्स बहाल किया जाए और किराया जात में इजाफा किया जाए। कंपनी हम 20 साल 25 साल से हमारी पूरा जो गाड़ियां हैं PSO की खिदमत में कर रहे हैं। जब भी PSO के ऊपर बुरा वक्त आया है, पाकिस्तान के ऊपर गलत बुरा वक्त आया, तो हमारे PSO ऑयल टैंकर ने उनकी सप्लाई बॉर्डर तक पहुंचाई है। आज हमारे साथ ये सलूक हो रहा है कि PSO कंपनी हमारी पुरानी गाड़ियों को बंद कर रहा है। क्यों? नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऊपर जो नाजायज सेल्स टैक्स लगा दिया गया, क्यों? हमारे लिए टायर महंगा कर दिया, क्यों? क्या हम इस पाकिस्तानी नहीं है? हम ट्रांसपोर्टर नहीं है? हम सेल्स टैक्स पे लोग नहीं है? ऑयल टैंकर के एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि 1 जुलाई 2020 से टूल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए और कमर्शियल लोडिंग भी बंद की जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम किसी सियासी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम मजदूरकार लोग हैं। कमीशन बनाया जाए, अगर हम गलत है हमें सजा दे, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ नाजायज हो रहा है, तो अजराह करम गवर्नमेंट होश के नाखून ले और हमारे जायज मुतालबात हल करे। पार्को ऑयल रिफाइनरी कस्बा गुजरात में होने की वजह से पूरे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई PSO महमूद को डिपो से होती है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जबकि कम वोल्टेज से बरकी आलात भी जलने लगे हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। मियाली रजा की रिपोर्ट देखेंगे। कबीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो गया। कम वोल्टेज और कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। बिजली की गैर एलानिया बंदिश और गर्मी की शिद्दत ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। शहरियों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और कोरोना वायरस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन से हफ्ते में 2 रोज दुकानें बंद होने से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था, हुकूमत आई है ना जी, बिजली सुबह है घंटा आमदी है, 6 घंटे भाग बंदी है। बच्चे गर्मी तो इंजन तरफ से पैन, ना पानी है टैंकी है, ना लेना देना, कोई काशा खुदा की काई नहीं। इन्होंने भी अपील की जाती है बिजली पे मेहरबानी का सही करा दी। पॉलिसियों और जेर तमीर बिजली घरों का काम बंद करने से लोड शेडिंग के दौरानिया में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म करने पर तवज्जो ना दी तो शहरी सड़कों पर निकलने पे मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज़, कबीरवाला। लोअर दिर में शदीद गर्मी में कम वोल्टेज और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे रहमतुल्लाह स्वाति से। जी रहमतुल्लाह स्वाति। ये मनाजिर है बिजली के कम वोल्टेज के है जो रेगुलेटर के साथ 90 तक है। लोअर दीर तुरमंग 2 फीडर पर बिजली के कम वोल्टेज और नारावाल लोड से बर्फ के आलात मुकम्मल बंद पड़े हैं। तुरमंग 2 फीडर से मुंसलिक इलाका रबात खाल की बिजली साफियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कम वोल्टेज से इलाके के तमाम टीबिल भी बंद पड़े हैं, जिससे इलाके को करबला का समा है। तुरमंग 2 फीडर पर बहुत नारावाल लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से वोल्टेज भी बहुत कम है। एक तरफ बिजली भी नहीं होती तो दूसरी तरफ पानी की बहुत किल्लत है और रात को
मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में कम उल्टेज और गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरों का जीना हराम कर दिया है। खालराबाद के शहरों ने महकमा मुआवजा और जिला इंतजाम से परजोर मुतालिबा किया है कि तुरमंग 2 फीडर पर बिरपोर और कम उल्टेज का मसला हल किया जाए और जहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म किया जाए। बसूरत दीगर इलाका रबात और खाल के शहरी बतौर एहतजाज दीर तिमरगरा शाहरा बर्ग करेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीर। सिंध में ट्रेन सर्विस गुज़श्ता 4 माह से मअतल होने की वजह से जहां दादू का रेलवे स्टेशन वीरान है, वहीं कुली और दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे हैं। मजीद जानते हैं शुएब तमीम से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 माह से ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने के बायस दादू की रेलवे स्टेशन इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। 4 माह गुजर जाने के बावजूद ट्रेन सर्विस बहाल नहीं हो सकी है, जिसके बायस मुसाफिर जो हैं वो ट्रेन की सवारी से महरूम हैं और ट्रांसपोर्टर माफिया भी सरगर्म है और ट्रांसपोर्टर माफिया ने किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस मुसाफिरों को दीगर शहर में आने जाने में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ गया है। इस सिलसिले में मैं बताना चलूं कि ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने के बायस ट्रेन से वाबस्ता जो मजदूर अफराद हैं उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। गुज़िश्ता 4 माह से उनका खानदान जो है वो फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस सिलसिले में हमारी यहाँ शहरियों से जब बात हुई तो शहरियों का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर में तमाम डिपार्टमेंट SOPs के तक खोल दिए गए हैं, लेकिन ट्रेन सर्विस अभी तक बहाल नहीं की जा रही, जिसके बायस मुसाफिरों को दीगर शहर आने जाने में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि SOPs के तहत ट्रेन सर्विस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और साहिवाल में जोहर टाउन में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिससे इलाका मकीन परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक एहतशाम। साहिवाल का इलाका जोहर टाउन जो 20 साल से सीवरेज के मसाइल से दो चार है। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है जो जोहर टाउन को जोहर टाउन में तब्दील किए हुए हैं। गंदे सीवरेज के पानी पर पैदा होने वाला मच्छर इलाका मकीनों में वबाई इमराज को फैलाने का खूब किरदार अदा कर रहा है, जिस पर इलाका मकीनों के अरबाब इख्तियार से अपील है कि जोहर टाउन के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाएं ताकि इलाका मकीन गंदे पानी के जोहड़ों से छुटकारा हासिल कर सकें। जोहर टाउन की तरफ से मैं मसाइल की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ गवर्नमेंट को। हमारा ये मसाइल है सीवरेज के पानी का। ये पीछे देखें, ये हमारा पार्क है और साथ मस्जिद है और साथ बच्चों का स्कूल है। इस पार्क में गंदा पानी, गटरों का पानी जमा हुआ है। इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। सांस की बीमारियां, TB की बीमारियां, आंखों के अमराज, मुख्तलिफ वबाई अमराज जो है ना वो जन्म ले रहे हैं। जोहर टाउन के मसाइल और भी हैं, मगर सबसे ज़्यादा सीवरेज सिस्टम का है। जब तक हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं होता, हमारे इधर बाजार गलियों में, ये ग्राउंड में जो मस्जिद के करीब ही है, स्कूल भी करीब है, इसमें पानी जमा हुआ है और तमाम गलियां जो हैं इस सीवरेज के पानी की वजह से सारी पानी से भरी हुई हैं। तफन फैल रहा है और तमाम लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। हैदराबाद में मॉनसून बारिशों से कबल शहर भर के बड़े बरसाती नालों की सफाई न हो सकी। बरसाती नालों की, जिसके बायस नालों का पानी सड़कों गलियों तक जा पहुंचा है। जानजेब अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में बरसाती नालों की सफाई में जिले इंतजामिया बल्दिया इंतजामिया की नाकामी के सबब नालों का पानी सड़कों गलियों और मोहल्लों तक जा पहुंचा है। बारिश से कबल शहर भर के बड़े बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नालों की सफाई ना होने से बरसात के वक्त हमारे घरों तक पानी जमा हो जाता है और कई दिन तक पानी जमा रहने से हम घरों से बाहर निकल भी नहीं सकते। बहुत परेशानी होती है, आए दिन ये पानी भरा रहता है और आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है और बच्चे बीमार वगैरह, स्कूल वाले बच्चे, ट्यूशन वाले बच्चे, उनको जाने में परेशानी होती है। खास करके नमाजी में बड़ी परेशानी होती है, उनके कपड़े तक पाक नहीं रहते। 3 फीट लोगों के घर ऊपर हैं, उनके घरों तक में पानी चला जाता है, गाड़ियों तक में पानी चला जाता है। गंदगी इतनी है कि
मच्छर और अजीब अजीब तरह के जानवर जो हैं वो घरों में आ रहे होते हैं, बच्चों के लिए नुकसानदेह, उनकी तबीयतें खराब होती हैं, बुखार, मलेरिया। जबकि जिले इंतजामिया हैदराबाद ने FWO को खत लिखकर भी मदद मांग ली है, जिसमें कहा गया है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन बल्दिया HDF वासा में अहल मजदूर ऐसे नहीं है जो बरसाती नालों की सफाई कर सकें, जिसके तहत हुकूमत सिंध की जानिब से डिवीजन हैदराबाद को 7 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद नालों की सफाई ना हो सकी है। बल्दिया वालों को बोला भी था सफाई करने के लिए, यार ये सफाई करो, उन्होंने निकालने के बाद फिर यही कचरा डाल दिया। उन्होंने बोल बोल के थक्का मगा किसी में तस्वीरें खिंचवाने लोग चले जाते हैं। जो पैसे मिलते हैं फंड खा जाते हैं। यहाँ तक कि लाइट तक नहीं है हमारी गली के अंदर, पानी भरा हुआ गंदा सामने और लाइट नहीं है उधर। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि हंगामी तौर पर बरसाती नालों की सफाई का काम तेजी से करवाकर अहले इलाका शेर हैदराबाद को बचाया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। शदीद गर्मी में बेघर परिंदों के लिए गुजरावाला में सैकड़ों घोंसले लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर को खूबसूरत बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज भी किया गया है। मोहम्मद अली इकबाल रिपोर्ट करेंगे। गर्मी से जहां इंसानों का बुरा हाल हुआ तो वहीं बेघर परिंदों का भी पुरसाने हाल नहीं। गुजरावाला में फलाही तंजीम कोरोना लॉकडाउन में जहां इंसानियत की खिदमत कर रही है तो वहीं परिंदों के लिए भी सैकड़ों घोंसले लगाए जा रहे हैं। गुजरावाला सेफ एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट और ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के तहत आजाद परिंदों के लिए सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ रैंडम जगहों पर मुख्तलिफ यूसीज में घोंसले लगाए जाएंगे, जो कि नेचुरल हैबिटेट के तौर पर डिजाइन किए गए हैं, दरख्तों के तने बकायदा उतार के उसमें एक खास सुराख के साथ। शहर को खूबसूरत बनाने 10 रोजा शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया गया है, जिसमें फलदार दरख्त लगाने के साथ साथ परिंदों के लिए घोंसले भी लगाए जा रहे हैं, ताकि शदीद गर्मी में इन परिंदों को साए के साथ रहने के लिए घर भी नसीब हो सके। ग्रीन गुजरावाला यार मददगार की ग्रीन गुजरावाला कैंपेन 10 रोज जारी रहेगी और इसमें हम सैकड़ों आजाद परिंदों के लिए घोंसले, इसमें फलदार पौधे और क्ले पॉट्स और मछलियां जो हमारे आज़ाद पानी नहर है उसमें हमारे बच्चे जो हैं हजारों मछलियों के बच्चे वो उसमें ड्रॉप करेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा अपने पाकिस्तानियों को, खुदारा ये जो इन्वायरमेंट का हमने हाल कर दिया है, हर पाकिस्तानी जरूर एक पौधा लगाए। इसके अलावा फलाही तंजीम ने 2000 से ज्यादा मछलियों को करीबी नहर में छोड़ा ताकि आबी हयात को भी महफूज बनाया जा सके। अपने शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है तो हर शहरी को फर्ज समझते हुए दरख्त लगाने होंगे, ताकि साफ सुथरे माहौल के साथ साफ सुथरी ऑक्सीजन भी मुहैया हो सके। कैमरामैन सादत हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरावाला। मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने का मिशन। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में मोटरवे पुलिस ने नेशनल हाईवे तरिंडा मोहम्मद पनाह बाईपास पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। नेशनल हाईवे तरिंडा मोहम्मद पनाह बाईपास पर पौधे लगाकर मोटरवे पुलिस ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 2 कनाल सरकारी रकबे पर कब्जा माफिया ने नाजायज तजावजात कायम कर रखे थे, जिसे वागुजार कराकर पौधे लगा दिए गए हैं। मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए डीएसपी मोटरवे पुलिस मंजूर अहमद खान ने अवामुल नास से अपील की है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी करते हुए पौधे लगाकर प्यारे पाकिस्तान को मजीद सरसब्ज शादाब बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि हम शजरकारी करके प्यारे पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब बनाकर दम लेंगे। मुल्तान के नवाही इलाकों में सफेद मक्की, सब्सतेला और थरपस कपास की फसल पर हमलावर हैं। किसानों को अपनी फसल की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदामात और महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर अमल दरामद की जरूरत है। हुकूमत पंजाब ने रुई की 17 लाख गांठों के हसूल का हदफ मुकर्रर कर रखा है। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से रुई की 70 लाख गांठों के हुसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। फील्ड फार्मेशंस को खुसूसी अहकामात दिए गए हैं कि वो फील्ड में जाकर किसानों की रहनुमाई, फसल की निगहदाश्त और बेहतर मैनेजमेंट बारे अपना किरदार अदा करें। इस मरतबा कपास की फसल पर बीमारियों के हमले के साथ साथ सफेद मक्खी, सब्सतेला और थ्रिप्स का हमला भी देखने में मिल रहा है, जिसके तदारुक के लिए सेक्रेटरी ज़राअत वासिफ खुर्शीद की जानिब से कायम करदा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हर 15
रोज बाद अपने मुनक्किदा इजलास में जो सिफारिशात मुरतब करती है उस पर अमल करना निहायत जरूरी है। जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ मकामी जरिए माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। स्प्रे तरजीहन शाम के वक्त करें और जो भी जरी जहर सिलेक्ट करें वो फायदेमंद कीड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक किसान फसल के लिए नुकसानदेह हद तक पहुंचने के बाद ही स्प्रे करें। बिला जरूरत और ज्यादा मिकदार में स्प्रे करना फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हफ्ता में कम अज कम 2 मरतबा फसल का मुआयना किया जाए। महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली टेक्निकल रहनुमाई में नोजल स्प्रे मशीनरी और फवार की दुरुस्तगी के साथ साथ ज़रई ज़हरों बारे भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जिसके लिए टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। किसानों को चाहिए कि बारिश के पानी की निकासी के लिए हंगामी इकदामात करें और नुकसानदेह जड़ी बूटियों को गोडी या स्प्रे करके तल्फ कर दें। हुकूमती काविशों के साथ साथ किसानों को भी पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत के साथ ताउन की जरूरत है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। जनूबी पंजाब का सियाहती मकाम फोर्ट मनरो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। न ही पीने का साफ पानी और न ही सीवरेज सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद अली मिरानी रिपोर्ट करेंगे। डेराजी खान से 60 किलोमीटर दूर सियाहती मकाम फोर्ट मंडरू जनूबी पंजाब का मरी है। ये ठंडा ठार इलाका जहां जनूबी पंजाब के लोग गर्मियों में इस इलाके का रुख करते हैं, आज भी मरहूमियों का शिकार है। इस इलाके में न पानी है न सीवरेज, जगह जगह गंदगी के अंबार। पानी की पाइप लाइनें तो ठेकेदारों ने 2 नंबर डालकर करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन इन पाइप लाइनों से लोग आज भी पानी आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ पर आए हुए सियाहों को पानी खरीदना पड़ता है। फोर्ट मंडरू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने करप्शन करके खुद तो खुशहाल हो गए, लेकिन इस इलाके में आज भी खुशहाली नहीं आई। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेराजी खान। साहिवाल के नवाही गांव का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कचरा कुंडे का मंजर पेश करने लगा है। स्कूल की दीवार के साथ सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से बदबू और ताफून फैल रहा है। मजीद जानते हैं बाबर सदीकी की रिपोर्ट में। साहिवाल के नवाही गांव तानवा 9L का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। दूसरी जानिब कुरैशी मेमोरियल फ्री डिस्पेंसरी के सामने सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो खोलने जा रही है, अगर इस गंदगी की सफाई का मुनासिब बंदोबस्त न किया गया तो बच्चों की सेहत को शदीद नुकसान का खतरा है। वालिदैन और अहले इलाका की महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया से गुजारिश है कि इसकी सफाई का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। खबर अभी और भी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, फन तामीर का शाहकार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। दरियाए जेहलम के किनारे वाक़िया मस्जिद अफगाना के गिर्द गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे तारीखी मस्जिद की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। 1892 में तामीर होने वाली दरिया जेहलम के किनारे पर वाक़या मस्जिद अफगाना खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मस्जिद के नक्शो निगार ऐसी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि अंदरूनी और बैरून मुल्क से इस कदीमी मस्जिद को देखने के लिए लोग आते हैं। जिले इंतजामिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना गफलत और लापरवाही से तारीखी मस्जिद अफगाना के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जोहड़ बन चुके हैं, जो इस मस्जिद की खूबसूरती को मान करते दिखाई दे रहे हैं। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको मच्छर काटता और ताफुन पूरी मस्जिद में फैल रहा है, जबकि इस दिलकश मस्जिद के नजारे को देखने के लिए सियाह दूर दराज और बैरून मुल्क से भी आते हैं। इस मस्जिद को तामीर हुए तकरीबन सदी से ऊपर हो चुका है। यहाँ से दुनिया भर से जो सियाह हैं वो यहाँ पे आते हैं। एक किस्म का सियाही विरसा गवर्नमेंट का बन चुका है, तो गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि इस विरसे की देखभाल करें, ताकि जो दूर दराज इलाकों से सियाह आते हैं वो इस फन तामीर को देख सकें। इस मस्जिद को देखने के लिए दिली ख्वाहिश थी, लेकिन यहाँ जब आकर देखा है तो मस्जिद के साथ गंदा पानी और कूड़ा करकट सब लोग यहीं फेंकते हैं और सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट से काफी अपील कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे। मस्जिद में बड़े दूर पूरी दुनिया से लोग आते हैं मस्जिद को देखने के लिए। जब देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मस्जिद का आस पास कूड़ा करकट बहुत बड़ा है और पानी की तालाब भरी हुई है, मच्छर काटता है, नमाजी बहुत परेशान है। शहरियों के साथ मस्जिद इंतजामिया ने आला हुकाम DC जेहलम से नोटिस लेकर मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करने का मुतालबा भी किया और गंदगी के ढेरों को और गंदे पानी को जोड़ों को खत्म करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। टंडवाला यार के तारीखी 4 किले ज़बूहाली का शिकार हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस 3 किले मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। इन किलों की तारीख जानते हैं इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट में।
टंडोलयार की तारीख और यादगार किला जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़बू हाली का शिकार था, महकमा आसार कदीमा की नाअहली के सबब टंडोलयार के चारों किले मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि चारों किलों में से एक किले को जिले इंतजामिया ने महफूज कर लिया और 230 साल पुराने किले की तामीर करवा दी गई है। 1790 में उस वक्त के मीर अलयार खान ने ये किले शहर की हिफाजत के लिए बनाए थे, लेकिन अफसोस के साथ अब इस आसार कदीमा के 4 किलों में से अब सिर्फ एक किला बाकी है, जबकि दीगर 3 किलों का नामो निशान खत्म हो चुका है। किला जो 1790 में तामीर हुआ था, मीर अलयार खान तालपुर ने तामीर करवाया था शहर की हिफाजत के लिए, और हम बेहद मशकूर हैं टंडोलयार की ज़िला इंतजामिया के, जिन्होंने इस ज़बून हाल किले को दोबारा तामीर करवाया है। और हम चाहते हैं और हम मुतालबा भी करते हैं अपनी इस ज़िला इंतजामिया से कि हमारे टंडोलयार में काफ़ी और भी मकाम है जो काफ़ी पुरानी अपनी एक सकाफती हैसियत रखते हैं, उनको भी इस तरह दोबारा जो है तामीर करवाया जाए। टंडोलयार के अदीब और दानिशवरों ने महकमा आसार कदीमा और जिले इंतजामिया से अपील की है कि जिस तरह इस एक किले की तामीर की गई है, इसी तरह टंडोलयार के दीगर आसार कदीमा को भी महफूज किया जाए ताकि हम अपने कदीमी मकामात को बहाल कर सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलयार। और खून सफेद हो गया। लिया में बेटों ने जायदाद के लालच में मां पर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। कब कपाते हों चेहरे से आया बेबसी, ये है लिया के नवा इलाका चक नंबर 111 की रिहायशी दरबदर ठोकरें खाती मकसूद बीबी। जायदाद की लालच ने ममता की इज्जत और तकरीम कदर मंजिल बुलवा दी। जिन बेटों को सीना सींच कर साल साल गोदी में पाला, वही बेटे नखल्फ निकले। नखल्फ बेटों ने जायदाद और रकम का मुतालबा किया, मुराद पूरी न होने पर मां पर तशद्दुद करते हुए घर से निकाल दिया। अपनी बेबसी और होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाते हुए मकसूद बीबी के आंसू बेअख्तियार छलक पड़े। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकसूद बीबी का कहना था, बेटा ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜੇਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ, ਕਿਸਮ ਸਿਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਥਾਣੇ ਗਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਡੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਐਸਐਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ 10 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ जाने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ही कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया को चाहिए इस फरियादी मां को बेटों के आए रोज तशद्दुद से निजात दिलाते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज लिया। भक्कर में मूसलाधार बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत कम हुई, वहां नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास। भक्कर में काली घटाएं छाने के बाद होने वाली मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। सुबह के वक्त काली घटाओं और तेज हवा के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आ गई। लोड शेडिंग और गर्मी से बेहाल शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जिला में होने वाली मूसलाधार बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी हुई, वहां यही बारिश अब्र ज़हमत भी बन गई। गर्मी के सताए हुए लोग बारिश को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए तो बच्चे सड़क पर जमा पानी में खेलने लगे। भक्कर शहर के पोश इलाके मंडी टाउन, कॉलेज रोड, ऑफिसर कॉलोनी, गडोला रोड, लाल दरवेश रोड, बेहल रोड समेत दीगर इलाकों में कई फुट पानी गलियों और बाजारों में खड़ा होने के अलावा सरकारी इमारतों में भी दाखिल हो गया, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम शहर में मूसलाधार बारिश का बोझ भक्कर की सड़कें ज्यादा देर न सह पाई और जगह जगह से धंस गई। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी यही बरसाती पानी दाखिल हो गया। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी भक्कर। हर साल भारत आबी जारियत दिखाते हुए मानसून के मौसम में दरियाए सतलज में पानी छोड़ देता है, जिससे कसूर के दर्जनों सरहदी गांव ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। हर साल की तरह इस साल जिले इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से जानेंगे चौधरी वसीम से, जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद के साथ मौजूद हैं। जी वसीम, क्या कहना है रेस्क्यू ऑफिसर का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जो कसूर है वो दरियाए सतलुज को उसका बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो टच करता है और हमेशा भारत आबी जारियत का मुजाहरा करता है। और स्पेशली मानसून के सीजन में, मानसून का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है और जो रेस्क्यू 112 है वो हमेशा फ्रंट लाइन पे आके जो वो इन लोगों को रेस्क्यू करता है, लोगों के माल मवेशी जो है उन्हें रेस्क्यू करता है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान मौजूद है, उनसे पूछते हैं इस हवाले से। सर, भारत हमेशा आबी जारियत का मुजाहरा करता है, कसूर में जो है वो कसूर का बहुत ज्यादा एरिया जो है
वो दरियाए सतलुज को टच करता है। तो इस हवाले से रेस्क्यू की क्या तैयारियां, इस दफा जो मानसून का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है? और जी बिल्कुल, इसमें जब भी प्री मानसून हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें पीडीएमए के थ्रू जो हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो बोट्स और ओबीएम इंजन है, उनकी फंक्शनैलिटी चेक की जाती है। इस सिलसिले में हमारी मॉक एक्सरसाइज जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हो चुकी है। तमाम अदारों ने इसने अपना अपना पार्ट प्ले किया है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने इसको सुपरवाइज किया इस एक्सरसाइज को। इसके साथ साथ जो हमारे रिपेयरेबल इक्विपमेंट थे, उसके लिए फंड प्रोवाइड किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। उन फंड्स की मदद से हम उनको रिपेयर करवा चुके हैं और हमने अपनी मैपिंग कंप्लीट कर ली है एडीसीआर साहब के साथ मिलकर। हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान सी साहब की डायरेक्शंस पे तमाम जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और उनको जो रिक्वायरमेंट है, जो पीपीईज रिक्वायर्ड है, वो भी प्रोवाइड कर दी गई। जी बिल्कुल, आपने इंजीनियर सुल्तान साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने जो है वो मॉक एक्सरसाइज भी कर ली और जो फंड रिक्वायर्ड थे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें वो मुहैया कर दिए हैं और हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है और इंशाल्लाह हमारा हर जवान जो है वो फ्रंट पे आके इस आबी जारियत का अपना रोल अदा करेगा और लोग अपने लोगों को सेव भी करेगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटादू में हेड तोंसा बैराज के मकाम पर 2,50,000 क्यूसेक का रेला गुजरने से हॉकी वाला पुल दरिया बुरत हो गया है, जिससे मुतादिद मौज़ूआत का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। हेड तोंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा आबपाशी के मुताबिक 2,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो कि निचले दर्जे का सैलाब है, जिससे 8 मौजाजात को मिलाने वाला हाकी वाला पुल का राब्ता मुनक़ता हो गया है। मौजा हंजराई, मौजा भेड़ वाला, मौजा लोंबड़ वाला समेत मुतअद्दिद मौजाजात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे वहाँ पर इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, इसकी वजह से ये जो इलाके हैं, हमारे जो बेट के इलाके हैं, ये तकरीबन सारे बेट ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे जो घर मकान वगैरह थे ये सब गिर गए हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर वबाई अमराज फूट रहे हैं। हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया और न ही यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है। सूरज का पारा हाई हुआ तो जहानिया में शहरियों ने गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए देहातों में मौजूद ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं राशिद अली से। जी राशिद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहानिया के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नज़दीकी गांव के ट्यूबवेल का रुख कर लिया है, जहां पर ना सिर्फ वो नहा के गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं और साथ साथ मौसमी फल आम को खा के भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी हमने आज प्रोग्राम बनाया कि गर्मी की शिद्दत को देखते हुए कि पूल पार्टी का इंतज़ाम किया है और दोस्तों को इनवाइट किया है ताकि गर्मी की शिद्दत कम कर सकें और आम का मज़ा भी ले रहे हैं, आम खाकर लस्सी पीकर इंजॉय कर रहे हैं। जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ मजीद और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आज मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पे आया हूँ। हम लोग आम भी खा रहे हैं और लस्सी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि वो ट्यूबवेल में नहा के इस गर्मी को खूब जो है इंजॉय कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं और साथ साथ मौसमी फल जो आम है उसको खा के इंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राशिद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इलाकाई खबरों से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachnews.pk। देखते रहिए सच न्यूज।